गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। इससे पहले मैंने कक्षा 8 की एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न किए थे। हमने 5 तक पहुंच गए थे। हम आज 6वां प्रश्न करने जा रहे हैं। इसमें है 6वां नहीं 7वां प्रश्न करने जा रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब कक्षा 8 गणित लेक्चर है आपका ये 9 और पेज है आपका 16 और क्वेश्चन नंबर होगा आपका ये 7 और एक्सरसाइज है हमारी 2.1 और 7 का हम करेंगे। 7 में खंड हैं आपकी पहले को और ई को करता हूं मैं। ए ये है आपका 529। यह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम संख्याओं की ये है निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो पहला है आपका कौन सा 196 को हमको विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं। हम यहाँ पर कितना होता है 14 ये होता है 14 का वर्ग। 14 का वर्ग होता है और हम जानते हैं कि विषम संख्याओं को योग के रूप में लिखेंगे तो क्रम इसको हम जानते हैं कि विषम संख्याओं का क्रमागत विषम संख्याओं का योग उनकी अंकों की गिनती के वर्ग के बराबर होता है। जैसे यहाँ दिखा दूं मैं 1 + 3 तो कितने अंक हो गए? या 1 और 2 3 हो गए तो इसको कहेंगे 2 का वर्ग। तो आप देखेंगे 1 और 3 4 2 2 4। जैसे 1 + 3 + 5 यहाँ पे 1 2 3 अंक हो गए तो इसको कर देंगे हम 3 का वर्ग। अब देखेंगे यहाँ पर 1 और 3 4 और 5 9। ऐसे यहाँ पर ये अब यहाँ पर 14 हो रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। गलती करेगा भाई, ये विषम संख्या नहीं की है मैंने। यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25। अब गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और प्लस 27। तो इसका मान हो गया क्या 100 यहाँ कहेंगे 196 बराबर 14 का वर्ग और ये बराबर इतना हो जाएगा। इसके बाद में हमारा प्रश्न है अगला ऐसे ही है 225 क्या करते हैं 15 15 225। तो 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करते हुए हमको कितनी संख्या लेनी है 15 संख्या लेनी है। अपने आप कर लेंगे। अब अगली वाला है आपका 8वां पाइथागोरियन। ये है आपका 576। 576 क्या होता है 24 का वर्ग होता है। तो 1 से 1 + 3 + 5 प्लस करते करते आपको कितने संख्या करनी है आपको प्लस करके 24। ऐसे 64 में 8 81 में 9 और 64 में 8 81 में 9 और 36 में 6। अब पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात कीजिए यदि उसकी पहली संख्या कितनी हो ये दे रखी है। इनमें से हम एक करेंगे बाकी आप स्वयं कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 का मैं कर दूं यहाँ पर, चलो बी करता हूं। बी एक्सरसाइज है 2.1। ये है, हम जानते हैं पाइथागोरियन तरीके, चूंकि पाइथागोरियन त्रिक के लिए क्रमागत संख्याएं बराबर होती हैं 2m और फिर m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी होती है और m स्क्वायर प्लस 1, जहां m का मान m इज ग्रेटर देन 1, जहां m इज ग्रेटर देन 1। अब इसमें दे रखा है 2m बराबर देखा है, तो प्रश्नानुसार 2m दे रखा है 14, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा 14/2 बराबर 7। हाँ, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 7 का वर्ग माइनस 1, 7 7 49, 49 माइनस 1 बराबर 48। तीसरी संख्या बराबर m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 49 प्लस 1, ये हो गया बराबर 50। इसलिए पाइथागोरियन त्रिक बराबर क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 14, 48 और ये 50, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। इसके बाद में बच्चों हम अगले प्रश्न में पहुंच रहे हैं। अगला प्रश्न होता है बिना जोड़े ज्ञात कीजिए, बिना जोड़े ज्ञात कीजिए। अब आपको स्वयं करना है। हम देख रहे हैं ये सब विषम संख्या हैं और क्रमागत हैं, 1 3 5 7 ये हैं, तो संख्या गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं, तो इसका मान क्या हो जाएगा 11 का वर्ग, और 11 का वर्ग कितना होता है 121। कर लेंगे स्वयं। ऐसे इसमें देख रहे हैं हम, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब इसमें क्या है 13, 13 संख्या बन रही है योग के रूप में, और उसका योग क्या हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर 13 13 169। ऐसी संख्या गिन लेंगी, उसका वर्ग करके आप उसका मान निकाल देंगे। अगली वाला है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए कि निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी हम जानते हैं इसमें 2 और 3 7 और 8, 2 3 7 8, ये इकाई अंक होता है, तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती ही नहीं है। तो हम देखेंगे ऐसे ही आपको लिख देना है। हम देख रहे हैं 778 में इकाई अंक 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा, ये हो सकती है, ये हो सकती है,
ये भी हो सकती है, 427 हो सकती है, और 628 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है, 8 है। 1025 हो सकती है, और ये हो सकती है। तो एक संख्या आपको वर्ग करके निकाल के बता दूंगा आपको मैं, और आपको फिर स्वयं करना है। जैसे करते हैं 2916, क्या है क्वेश्चन नंबर, कितना बनता है यह, 10 है, 10 का है यह सी, एक्सरसाइज 2.1। तो हम करेंगे यहाँ पर, हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, 2916, 2916 है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पीछे से दो दो जोड़ना, जोड़े में आते हैं। 16 बन गया एक बन गया 29। अब ऐसी संख्या का भाग देते हैं जिसका उसी में गुणा करने के पश्चात उसका गुणनफल जो है 29 से अधिक नहीं जाए। तो हम देंगे एक एक कम भी, बहुत कम रह गया, 2 दूनी 4 कम है, 3 तिया 9 कम है, 4 चौक 16 कम है, और पचम 25 कम है, 5 चंगे 36 अधिक हो गया। तो हम फिर लौटते हैं, तो यहाँ 5 करेंगे, और यहाँ पर भी 5 करेंगे। चलो मेरे ख्याल से यही बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब बड़ी संख्याएं होती हैं तो उनका जो है भाग देना बाद गुणनखंड विधि से करते हैं तो बड़ा लंबा पड़ता है। तो दो विधि बता दूंगा मैं आपको। यहाँ हो गया 25, अब 5 का क्या आ गया, 25 यहाँ पर करते हैं +5, तो 29 में से 25 के कितने बच गए, 4। अब और यहाँ 5 और 5 कितना हो गया, 10। उतार ली कितनी हमने, 16। इसमें भाग में एक उतारते हैं और यहाँ पर जोड़े को उतारते हैं 16। अब देख रहे हैं जो यहाँ रखेंगे वही रखेंगे, यहाँ पर एक रखते हैं तो यहाँ हो गया 101 का भाग जाएगा, एक बाई हो जाएगा। 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हम देख रहे हैं 4 रखते हैं यहाँ पर और 4 रखते हैं यहाँ पर, तो 4 चौके 16 और 4 एकम 4 + 4, और यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, तो हम लिख सकते हैं 2916 क्या है का वर्गमूल जो है कितना होता है, 16 होता है। चूंकि 2916 बराबर क्या हो जाएगा, 54 गुणा 54 बराबर 54 का वर्ग। अतः यह एक पूर्ण, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। यही आपको सुविधा के लिए बढ़िया रहेगा। और यदि आप करेंगे पहले 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का भाग देते हैं, और ये कह रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें और इसका तरीका जो दे रखा है इसका करेंगे तो यह है 2916। तो इसमें क्या करते हैं, दूसरे तरीका बता रहा हूँ आपको। तो 2 का देखते हैं, भाग जाता जाता है, 2 एकम 2, तो चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नम 18। फिर 2 का देते हैं, कितना होता है, 2 का नहीं जाता है। फिर 3 का देखते हैं, 3 का जाता है, 3 का, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। फिर 3 का जाता है, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 का जाता है 27, और फिर 3 का जाता है 9, फिर 3 का जाता है 3, और फिर 3 का जाता है 1। तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो भागवती अभाज्य गुणनखंड दे रखी है, इसको कैसे हैं 2916 बराबर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें से हम 2 2 को जोड़ना आते हैं, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो कर देंगे बराबर कितना हो जाएगा इसका मान, तो ये हम देख रहे हैं प्रत्येक संख्या की जोड़ी प्राप्त हो रहे हैं आपको। तो लिख देंगे उपर्युक्त
युक्त में 2916 की प्रत्येक संख्या की गुणनखंडों में हमें जोड़े प्राप्त हैं, अतः 2916 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको ये सब कुछ लिखना है। जोड़े दिखा देंगे हम, दो के जोड़े बनेंगे, तीन के बनेंगे, तीन के बनेंगे, तीन के बनेंगे, सभी जोड़े हैं, अतः लिख देंगे, अतः यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बाद में हम पहुंचेंगे, ऐसे ही आप बाकी सवालों को कर लेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। इसके बाद में अब है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। वही है, इसमें थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से बड़ी संख्याओं के लिए भाग विधि बढ़िया होती है, परंतु अभाज्य गुणनखंड विधि रखी है, तो उसी से हम करने का प्रयास करेंगे। इसमें दे रखा है, जैसे आप देख रहे होंगे किताब में, यह है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसमें मैं लेता हूँ, मान लीजिए ये आई है, जे है 8281। तो ये है आपका पेज 17, क्वेश्चन नंबर है आपका 1 का, और ये है आपका जी, और एक्सरसाइज है आपका 2.2। इसमें है कितना है, 8200 क्या निकालना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल का चिन्ह होता है ये ऐसे, और 8281 इसका वर्गमूल निकालना है हमको। तो हम करेंगे यहाँ पर 8281, वही दे रखी है, कौन सी दे रखी है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर इसका हम देखते हैं, दो का भाग, एक आ रहा है, दो का भाग नहीं जाएगा। तीन का देखते हैं, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 7 21, 1 बच गया, 3 नहीं जा रहा है, 3 का भी भाग नहीं जाता है। अब एक यहाँ पर 5 का नहीं जाएगा, 7 का देखते हैं, 7 एकम 7, और 7, 1 बच गया, 7 एकम 7, 5 बच गया, कितना हो गया 58, 7 8 56, 7 का जाता है। तो 7 का भाग जा रहा है इसमें, 7 एकम 7, 1 बच गया, उतालिए 2, 12 हो गया, 7 एकम 7, 5 बच गया, उतालिए 8, 7 8 56, 2 बच गया, उतालिए 1, 7 3 21। फिर देखते हैं हम, 7 का ही भाग जाएगा, 7 का, 7 एकम 7, 4 बच गया, उतालिए 8, 7 छिंगे 42, 6 बच गया, उतालिए 3, 7 नाम 63। फिर देखते हैं कितने का आता है, फिर जाएगा 13 का, 13 एकम 13, बच गया कितना 3, उतालिए 9, 13 3 39। फिर क्या हो गया, फिर हो गया आपका 13, यहाँ हो गया 1, और 1 होने तक इसको बंद कर देते हैं। अतः अंडर रूट 8281 बराबर करेंगे अंडर रूट कितना, 7 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 13,
और इसका मान अंडर का मतलब क्या होता है, 2 में से 1 लेना। तो यहाँ पे 7 के जोड़े में 7 के 2 हैं तो एक साथ ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे 13 और 13 7 91 और यही आपका उत्तर होगा। अब बच्चों में अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का बिना गुणा किए वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसका मैं कर रहा हूँ केवल एक करूँ, 2 कर दूंगा। चलो मैं एक तो कर रहा हूँ ये आपका 98 और एक कर रहा हूँ 172, 2 का बी और 2 का एफ। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ये है 98 का वर्ग करना है, बी एक्सरसाइज है 2.2। यह है 98 का वर्ग करना है हमको, तो बराबर कर सकते हैं इसको 100 माइनस 2 का वर्ग। ये 2 है यहाँ पर, बराबर 100 माइनस 2 गुणा 100 माइनस 2 और इसको करेंगे बराबर करके 100 का गुणा कर दिया पहले सबसे 100, यहाँ पर 100 माइनस 2 फिर माइनस 2, यहाँ पर 100 माइनस 2, पहले 100 का गुणा पूरी से कर दिया फिर माइनस करा के 2 का कर दिया। आप करेंगे 100 गुणा 100, अब 100 गुणा 100 करेंगे 100 100 कितना हो जाएगा 10,000। 2 जीरो ये 2 4 जोड़ गए और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 माइनस ये कितना हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 4। अब बराबर करेंगे तो 10,000 माइनस 400 प्लस 4 और बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 10,000 हो गया कितना आपका 4 माइनस 400 और ये कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर बराबर हो गया 4 1 हो गया फिर 0 हो गया और 10 में से ये 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, हाथ का 1 ये हो गया 9 हो गया, तो ये हो गया आपका 9,604 और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का ये है आपका प्रश्न है एफ, एक्सरसाइज है 2.2। इसमें क्या दे रखा है आपको 172 का वर्ग करना है, 172 का वर्ग करना है हमको, तो इसको लिख सकते हैं हम 170 प्लस 2 का वर्ग बराबर 170 प्लस 2, ये दूसरे कोष्टक में 170 प्लस 2 बार लिख दिया, वर्ग का मतलब ये होता है। अब बराबर इसको कर देंगे हम 170, यहाँ पर 170 प्लस 2, 170 का पहले इस पूरे से गुणा कर दिया प्लस लगा दिया प्लस 2 और 170 प्लस 2। अब ऐसा करके आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं 170 70 19 और 70 एकम 70 है और 11 28 289, यहाँ होता है यह 289 और 2 जोड़ दी प्लस इससे करेंगे तो 2 से गुणा 2 34 340 प्लस 2 से करेंगे इसका गुणा 340 प्लस 2 दूनी 4। अब सब संख्या जोड़ के रूप में ही यहाँ कर देंगे। अब जोड़ेंगे इनको, ऐसा जोड़ने में आपको दिक्कत हो तो यहाँ लिख लीजिएगा 289 पे 2 0 फिर कितना है 340 और यहाँ पर 4 प्लस है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, जोड़ देंगे क्या हो गया 4 4 और 4 8 और 9 और 3 12 और 3 15 15 के 5 हासिल का 1 और 8 और 1 9 और ये हो गया 3। 39,584 और बराबर हो गया यह 39,584
584 और यही क्या होगा, आपका उत्तर होगा। तो आज आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। ये मैं जो एक प्रश्नों में से खंड दे रखे हैं, इनमें से मैं केवल 1 या 2 ही खंड करवा रहा हूँ, बाकी खंड आपको स्वयं करने होंगे। आगे के लिए एक्सरसाइज फिर हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।